नमस्ते बच्चों, मैं आज आपको अपने चैनल पे कक्षा 11वीं रसायन शास्त्र का प्रायोगिक अनुमापन, एक पदीय अनुमापन के बारे में जानकारी दूंगी। उसे कैसे लिखते हैं, क्या इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। तो मैं आज आपको ये बोलना चाहूँगी कि आप अगर मेरे चैनल पे पहले हो या नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे वीडियो को पूरा देखें। ये वीडियो उन बच्चों के लिए ज़्यादा यूज़फुल है जो कि स्वाध्याय मतलब प्राइवेट हैं और उनको रिकॉर्ड बनाने का एकदम कह देते हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है। तो आप मेरे इस वीडियो की सहायता से वो सब कुछ लिख सकते हैं। तो आपका जो रसायन शास्त्र का जो प्रायोगिक रसायन शास्त्र कक्षा 11वीं में होती है तो उसमें एक अनुमापन भी होता है। अनुमापन एग्जैक्ट में होता क्या है? अनुमापन जो होता है वो ज्ञात सांद्रता वाले विलयन की सहायता से अज्ञात सांद्रता वाले विलयन की सांद्रता, नॉर्मलता या मोलरता में ज्ञात करना। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से उद्देश्य लिखते हैं, किस प्रकार से सिद्धांत लिखते हैं और कैसे उसकी रिएक्शन मतलब अभिक्रियाएं लिखते हैं और कैसे उसकी विधि लिखते हैं और उसके बाद उसके लिए सारणी कैसे बनाते हैं और उसकी गणना किस प्रकार से करते हैं। मैंने ये जो गणना है, जो ये सारणी है, जो प्रैक्टिकल कैसे लिख रहे हैं, ये मैंने इस वीडियो में डाला है। अगर आप चाहें तो प्रैक्टिकल करते कैसे हैं ये मैंने अपने पहले वीडियो में डाल चुकी हूँ और आप मेरे चैनल पे वो बहुत आराम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रैक्टिकल करते हैं अनुमापन वाला और किस प्रकार उसकी रीडिंग लेते हैं और किन चीज़ों को उसमें जो उपयोग हुए उपकरण है उनको क्या कहते हैं, मैंने उस वीडियो में बराबर डाला है। तो चलो अपन देखें कि किस प्रकार से इस प्रैक्टिकल को पूरा किया जाता है और कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये लिख के रखा है कि NY30 का फेरस अमोनियम सल्फेट का विलयन लेंगे और उसके साथ KMnO4 का अनुमापन करेंगे। मतलब ये मोटे तौर पे मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैं जो अनुमापन कर रही हूँ उसमें दो यौगिक जो मैंने लिए हैं वो है फेरस अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट या KMnO4 के साथ अनुमापन। तो चलें अनुमापन लिखते कैसे हैं ये देखें अपन पे। तो देखें बच्चे, आप ये जो फेरस अमोनियम सल्फेट के दिए हुए इस प्रकार से यहाँ पे लिखा है फेरस अमोनियम सल्फेट के दिए हुए NY30 विलयन की सहायता से अज्ञात KMnO4 विलयन की सांद्रता ज्ञात करना। तो आप अपने रिकॉर्ड में इसे लिखें कि उद्देश्य ये क्या है। फिर उसके बाद आप देखें उसका सिद्धांत देख लें। ये अनुमापन तनु H2SO4 की उपस्थिति में किया जाता है। KMnO4 H2SO4 की नवजात ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है करता है जो फेरस अमोनियम सल्फेट के फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देता है। और इस प्रकार से ये आपको ये सब रिएक्शन लिखनी है। ये रिएक्शन बहुत बड़ी है और इसमें ये जो 2 मोल KMnO4 है और 10 मोल फेरस अमोनियम सल्फेट। ये इसको डबल सॉल्ट भी कहते हैं, मोहर लवण इसका नाम है। मोहर लवण जो है डबल सॉल्ट या द्विक लवण के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके बाद आप इसकी विधि लिख लें कि विधि किस प्रकार से ब्यूरेट को धोके, इस प्रकार से ये पूरी विधि आप अपने रिकॉर्ड में लिखें। और जो विधि रहती है वैसे ही अपन लोग करते हैं वो इसी प्रकार से किया जाता है। तो आप अपने रिकॉर्ड में ये सारी चीज़ें लिख लें आराम से। और उसके बाद मैं आपको अब बताऊंगी कि किस प्रकार से गणना की जाती है। और मैं आपको फिर से एक बात कहना चाहूँगी कि कैसे गणना मतलब कैसे रीडिंग लेते हैं, प्रैक्टिकल करते कैसे एग्जैक्ट में मैंने पहले वाले अपने इस वीडियो में डाल चुकी हूँ और मैंने उसमें बोला भी था कि मैं इसमें अब आपको गणना बताऊंगी और सारणी कैसे बनाई जाती है। देखिए आप ये इस पे जो गणना आपको दिख रही है इसमें मैंने गणना मतलब ये जो प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन सारणी है ये इसमें मैंने पहले से बना के रखी है कि ये जो ऑब्जर्वेशन सारणी है उसमें आपको क्रमांक संख्या दिख रही होगी। प्रारंभिक पाठ्यक्रम मतलब एक ब्यूरेट है, मैंने जो पहले के उसमें वीडियो में डाला है उसमें ब्यूरेट है। तो प्रारंभिक पाठ्यांक है, ये अंतिम पाठ्यांक है। और प्रयुक्त KMnO4 जितना भी आपने लिया है तो 3 बार अपन को रीडिंग लेनी है। और आपने विधि में भी लिखा है कि जब तक ये करें जब तक कि 2 रीडिंग एक सी ना आ जाए। तो 1 2 3 ऑब्जर्वेशन है। ये 0 0 प्रारंभिक पाठ्यांक जो है कि 0 जो ब्यूरेट रहता है पहले पूरे 0 तक भरते हैं हर बार। अंतिम पाठ्यांक जो भी आप जैसे को प्रैक्टिकल करते हैं, मैंने जो अपने वीडियो में करके बताया है वैसे करेंगे आप। तो इस प्रकार से कुछ रीडिंग आएंगी। और ये 2 फाइनल रीडिंग मतलब जब तक इस प्रैक्टिकल को करते हैं कि 2 रीडिंग एक सी ना हो जाए। और जब जैसे ही 2 रीडिंग एक सी आती है तो अपन वो जो फाइनल जो 2 एक रीडिंग रहती हैं एक सी उनको यहाँ पर अपन लिख लेते हैं। इस प्रकार ये प्रेक्षण सारणी हो गई आपकी। अब इसके लिए एक सूत्र उपयोग किया जाता है N1 V1 N2 V2, ये जो सूत्र है ये इसके लिए उपयोग किया जाता है। तो N1 क्या है? फेरस अमोनियम सल्फेट का
जो भी इसकी नॉर्मलता NY30 जो उद्देश्य में आपने लिखा है कि NY30 के आपने लिया है। उसके बाद आपका जो V1 है वो फेरस अमोनियम सल्फेट का आयतन है जो हर बार पिपेट से अपन 10 ml ले रहे हैं। और N2 क्या है, KMnO4 की नॉर्मलता जो अपन को ज्ञात करनी है। और V2 जो है 10.3 KMnO4 जो उपयोग हुआ ब्यूरेट में जो आपकी फाइनल रीडिंग आई है ये वो है। ठीक है, फिर अब जो N1 V1 N2 ये सब वैल्यू आपके पास है, N1 है, V1 है, N2 है, V2 ये वैल्यू आपके पास है। इस फॉर्मूला में आपको क्या करना है, वो वैल्यू मान को रखना है। तो आप N1 जो N1 यहाँ पर है उसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पर NY30 है। और फिर V1 की वैल्यू 10 ml है, तो ये जो 10 ml आपने लिखा है यहाँ पे। और N2 क्या है, जो आपकी नॉर्मलता आपको ज्ञात करनी है। और V2 जो है ये 10.3 ml जो प्रयुक्त KMnO4 है ये अपना आया है, ये आपको यहाँ पर आपको लिखना है। ये लिख दिया। अब एक ये मैथ से कैलकुलेशन है, यहाँ N1 जो यहाँ पर जो ये N है ये 1 मान लिया जाता है क्योंकि नॉर्मलता है फेरस अमोनियम सल्फेट की। तो N2 जो है यहाँ पर लिखा हुआ है और ये NY30 और इस प्रकार से N2 यहाँ पर है और ये यहाँ पर नीचे आ जाएगा गुणा में। तो इस प्रकार से ये हल होके जो N2 मतलब KMnO4 की जो नॉर्मलता आई वो कितनी आई अपनी 30.6। KMnO4 की नॉर्मलता आ गई N/30.6। और अब नॉर्मलता KMnO4 की निकाल ली, आपको उद्देश्य में है नॉर्मलता और उसकी सांद्रता ज्ञात करना। तो सांद्रता के लिए मैं आपको बताती हूँ कि किस प्रकार से इसका सूत्र होता है। अब देखिए यहाँ पे कि KMnO4 की नॉर्मलता आपने कितनी NY30.6 निकाल ली है। अब KMnO4 की जो सांद्रता है वो नॉर्मलता गुणा तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार एग्जैक्ट में क्या होता है कि 1 ग्राम अम्ल और 1 ग्राम क्षार को मिलाने से जो उदासीन की अभिक्रिया होती है उस भार को हम कहते हैं तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार का गुणा नॉर्मलता में कर देंगे तो KMnO4 की सांद्रता ज्ञात हो जाएगी। लेकिन ये जो तुल्यांकी भार है ये KMnO4 का है, तो ये KMnO4 का जो तुल्यांकी भार होता है वो याद होता है और मैं आपको बता भी दूंगी अपने वीडियो में, आप चाहोगे तो एक 31.6 होता है। तो ये जो है ये नॉर्मलता जो है आपने निकाली थी NY30.6 और तुल्यांकी भार जो है मैं आपको बता रही हूँ कि 31.6 है। और ये सारी वैल्यू अपन कहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर रखेंगे। इसी सूत्र में आप यहाँ पर रख देंगे। फिर जब इस सूत्र में रखेंगे तो n का जो वैल्यू है वो 1 मानी जाती है। तो यहाँ पर मैंने इस सूत्र में रख दिया कि 1/30.6 KMnO4 की नॉर्मलता अपन ने जो निकाली थी और तुल्यांकी भार कितना होता है 31.6। ठीक है, ये आपने रखा। और ये जो KMnO4 की सांद्रता आप याद कर रहे हैं, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा KMnO4 की सांद्रता ये आ जाएगी 31.6 और 30.6 से डिवाइड करके 1.032 ग्राम पर लीटर। ये जो यूनिट है इस पे नंबर मिलते हैं, ग्राम पर लीटर में ही सांद्रता निकाली जाती है। और इस प्रकार मेरे वीडियो को आप देखेंगे और पूरे रिकॉर्ड में इस प्रकार लिखेंगे तो आपको अच्छे से अच्छे नंबर और एक कॉन्फिडेंटल रिकॉर्ड आपका तैयार हो जाएगा। आगे मैं और भी अपनी वीडियो आपको सेंड करती रहूँगी। जब तक के लिए नमस्ते।